न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज मिलिट्री का मुल्तान गैरिजन का दौरा। मुल्तान गैरिजन पहुंचने पर आर्मी चीफ का कोर कमांडर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। हेडक्वार्टर्स में सिपा सालार को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबीती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने तैयारी के आला म्यार पर इत्मीनान का इजहार किया और कौमी खुदमुख्तारी और जुग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इल्मी और समाजी हलकों के नुमाइंदों से एक इंटरेक्टिव सेशन में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और मुकम्मल कौमी हिकमत अमली की अहमियत को उजागर किया ताकि हाइब्रिड खतरात का मौसर तौर पर मुकाबला और मुआशरती हम आहंगी को फरोग दिया जा सके। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियती तकरीब की सदारत भी की। यह हेलीकॉप्टर जदीद और हर मौसम में दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद रिडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच से लेस ये हेलीकॉप्टर बड़ी फौज की फजाई और जमीनी खतरा से निमटने की इस्तेदाद में नुमाया इजाफा करेगा। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 20,000, इखराज 15,000 क्यूसेक। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 5,000, इखराज 3,000 क्यूसेक। पानी में मजीद इजाफा मुतवक्के। उधर दरिया सिंध में पानी की सतह गिरने लगी। 24 घंटे के दौरान तौनसा बैराज में पानी की बहाव में 6,000 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। पानी की आमद 3,19,000, इखराज 3,04,000 क्यूसेक। इसी के साथ खिजी कैनाल को ताहाल पानी की फराहमी बंद है। बहावलपुर में डेंगू वायरस सर उठाने लगा। विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज 23 साल नौजवान में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा नौजवान को गुज़श्ता रात तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। बहावलपुर में डेंगू वायरस सर उठाने लगा है। विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज 23 साल नौजवान में डेंगू वायरस की तस्दीक। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा नौजवान को गुज़श्ता रात तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। प्लेटलेट्स 19,000 तक गिरने पर नौजवान को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया। लोधरा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान को कराची पलट केस डिक्लेयर किया गया। एक माह के दौरान रिपोर्ट होने वाले डेंगू मुस्बत केसेस की तादाद 5 हो गई। टीबी माहिरीन का कहना था कि मौसम बरसात के दौरान शहरी डेंगू SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। शहरी ओलिया में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। ठेकेदार ने कासिम बेला रोड पर पत्थर तो बिछा दिया मगर ताहाल कारपेट नहीं किया। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से पत्थर बाहर निकलना शुरू हो गए, जो किसी भी हादसे का बायस बन सकते हैं। मुल्तान इंतजामिया शहर में तरक्याती काम मुकम्मल करवाने में नाकाम। कासिम बेला रोड का तामीराती काम 1 साल से इल्तवा का शिकार। इंतजामिया की गफलत के बायस रोड की हालत बदतर हो गई। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार हो गया। इलाका मकीन कहते हैं नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से पत्थर बाहर निकलना शुरू हो गए, जो किसी भी हादसे का बायस बन सकते हैं। इस सड़क को बनाने की तशहीर बहुत की गई मगर काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। 1 साल से तामीर हो रहा है और 1 साल से अभी इन्होंने काम किया है, थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया है। मट्टी धूल यहाँ पर कारोबार के हमारी दुकानें वगैरह कारोबार हमारा नहीं है यहाँ पर। इसकी वजह से रोड की वजह से सफाई नहीं है, गंदगी आलूदगी सारा कुछ यहाँ पर। 1 साल से तरक्की याफ्ता काम बंद है। पहले जो चलने के लायक था उसे भी बर्बाद कर दिया। ना यहाँ से कोई एम्बुलेंस गुजर सकती है, ना कुछ। जो बारिश का पानी है वो भी खड़ा हो जाता है, बंदा गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। कोई पूछने वाला इस गवर्नमेंट को नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को पूछने वाला नहीं है। कितना 3rd क्लास मटेरियल डाला हुआ है, वो भी छोड़ के चले गए आधे के अंदर। इलाका मकीनों का कहना है कि धूल और मट्टी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। सड़क मुकम्मल ना होने के बायस कारोबार भी तबाह होकर रह गया है। बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बहुत बड़ी बड़ी जो है ना क्या कहते हैं वो की थी कि एडवर्टाइजिंग जो बहुत बड़ी की थी कि जी ये आपका कासिम बेले का तरक्याती हो जाएगा, लेकिन ये है कासिम बेले की तरक्की। अब ये इंतहा दर्जे का खतरनाक है। अगर कोई बड़ा ट्रक वगैरह का गुजरता है ना तो ये इतनी स्पीड से बट्टा किसी को लगता है ना, ये मैं कह रहा हूँ बंदा मरने के काबिल ही रह जाता है। 1.5 साल हो गए टूटा हुआ है। यहाँ कारोबार भी बनता है, यहाँ बच्चे खेलते, बच्चों के लिए यहाँ से ट्रैफिक गुजरों के बट्टे लगते हैं उड़कर। ये दोबारा यहाँ बनाने के लिए रोड आए तो तोड़ कर चले गए, दोबारा अपनी मशीनरी सब कुछ ले गए दोबारा। सड़क की तामीर मुकम्मल ना होने के बायस इलाका मकीनों के मामलात जिंदगी मुतासिर होने का खदशा है। कासिम बेला का रोड 1 साल से मुकम्मल ना किया जाना इंतजामिया की नाअहली को जन्म देता है। दूसरी जानिब रोड से निकलते पत्थर और उड़ती धूल मट्टी
ठेकेदार की मुबैना नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। तरंडा मोहम्मद पनाह से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि तरंडा मोहम्मद पनाह में कौमी शाहराह पर व्हील खुलने के बायस कंटेनर उलट गया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर महफूज, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर। इंतजामिया का कहना था कि जल्द कंटेनर को हटाकर कौमी शाहराह को क्लियर कर दिया जाएगा। आपको अपडेट करें, कौमी शाहराह पर व्हील खुलने के बायस कंटेनर उलट गया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर महफूज, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे का शिकार कंटेनर कराची से लाहौर जा रहा था। कंटेनर उलटने के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर रही। इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस और इमदादी टीमें रवाना। जल्द कंटेनर को हटाकर कौमी शाहराह को क्लियर कर दिया जाएगा। उच्च शरीफ में इंतजामिया का तजावुज़ात और सरकारी अराजी पर काबज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानें, मकानात, थड़े मिसमार कर दिए गए। एसी का कहना है कि नाजायज काबज़ीन के खिलाफ मुकम्मल वागुजारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। एसी का कहना है कि नाजायज काबज़ीन के खिलाफ मुकम्मल वागुजारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि उच्च शरीफ में इंतजामिया का तजावुज़ात और सरकारी अराजी पर काबज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानें, मकानात, थड़े मिसमार कर दिए गए। उधर रेलवे की जमीनों पर काबज़ीन के खिलाफ मुल्तान डिवीजन का बड़ा एक्शन। कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद। डीएसपी रेलवे की सरबराही में मौजा नौतक तक डगर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीएस रेलवे की सरबराही में मौजा नौतक डगर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन। रेलवे पुलिस, IOW, मुबशर रहमान, AWI और अमला शरीक। 30 लाख रुपए मालियत की रेलवे की एक किनाल कमर्शियल अराजी बागुजार। लाखों रुपए मालियत की कुल एक किनाल 10 मरला जमीन कब्जा माफिया से बागुजार। रेलवे पुलिस के SI गुलाम शबीर और टीम की भरपूर कार्रवाई। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में पहला मैंगो फेस्टिवल। डिप्टी कमिश्नर ताहिर उस्मान जप्पा ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, यहां आम के 18 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हक की तकरीबात के सिलसिले में हमने मुजफ्फरगढ़ के अंदर इस दफा पहला मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया। बहुत सारी तकरीबात हैं जो हमारी जश्न आज़ादी के हवाले से और मार्का हक के हवाले से, जिसका इस साल का जो स्लोगन है वो है हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक। यानी हमने आज़ादी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसी साल के अंदर हमने उस आज़ादी का जिस हिसाब से और जिस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अपने शोहदा को और अपने गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस साल हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है कि हम जश्न आज़ादी को मार्का हक के साथ क्लब करके सेलिब्रेट करेंगे, जिसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत सारी तकरीबात का आगाज कर रखा है। आज जैसे कि 2 अगस्त है तो 2 और 3 अगस्त को हमने एक बहुत बड़े मेले का इनेकाद किया है जिसका नाम है पहला मुजफ्फरगढ़ मैंगो फेस्टिवल। अगले साल ये दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। जैसे थल जीप रैली एक पहचान बन चुकी है मुजफ्फरगढ़ की, इंशाअल्लाह अल अजीज ये भी 5, 7, 10 साल के अंदर, आज से ये पहचान बन गया है, लेकिन 5-10 साल में यहाँ पे इंटरनेशनल विजिटर आएंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएंगे और मुजफ्फरगढ़ का जो मैंगो है उसको पहचान मिलेगी। और हर साल इन्हीं डेट्स के अंदर हम अपने शोहदा को भी याद करेंगे, अपने गाजियों को भी याद करेंगे और उनको खिराज तहसीन पेश करने का एक अमली नमूना इस वक्त आपके सामने। सर, आपने स्टॉल्स विजिट किए हैं सारे, इसमें यह बताएगा कि कितनी अक़साम के आम जो है वो मैंगो फेस्टिवल में शामिल है। मुजफ्फरगढ़ जो है इसकी ये खसूसियत है कि मुल्तान से भी ज्यादा एरिया में यहाँ पे आम काश्त किया जाता है और आम की जितनी मारूफ वैरायटीज आपने सुन रखी हैं, इंक्लूडिंग अनवर रटोल, इंक्लूडिंग सफेद चौंसा, यानी सफेद चौंसा की जो असलियत है वो यहाँ की है। और पूरी दुनिया में यहाँ से 18 किस्म के जो आम है उनके स्टॉल्स हमने लगाए हैं, अभी और मजीद भी लग रहे हैं। इन स्टॉल्स के अंदर हमने ना सिर्फ आम लगाए हैं बल्कि हमारे मुजफ्फरगढ़ की एक और पहचान है जो खजूर है, उसको भी नाम देने के लिए हमने खजूर के स्टॉल्स भी लगाए। फिर काश्तकारों के लिए, फार्मर्स के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए हमने वो स्टॉल्स भी लगाए हैं जो पेस्टिसाइड मैंगो के रिलेटेड है, जो अवेयरनेस सेशन मैंगो के रिलेटेड, यानी आप अपने आम को इंटरनेशनली मार्केट कैसे कर सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, उस हवाले से भी हमने स्टॉल्स लगाए हैं। और SMD के ऊपर हम पूरी ट्रेनिंग भी बच्चों की कराएंगे कि वो eBay पे बेचें, Amazon पे बेचें, द्राज के ऊपर अपने स्टोर बनाएं और ई-कॉमर्स के अंदर अपने। नाजरीन, आम सिर्फ जायके का नाम नहीं, ये नामों की एक पूरी दुनिया है और हर नाम के पीछे छुपी है एक खास कहानी, कभी माली, कभी मकाम और कभी दरिया के नाम पर।
मुल्तान में सजे मैंगो फेस्टिवल में दी मैंगो मैन ने आम के दिलचस्प नामों की तारीख बताकर सबको हैरान कर दिया। मजीद जानेंगे इस हवाले से शकील सुल्तान से, बताइएगा। मुल्तान शहर की पहचान न सिर्फ सोन हलवा बल्कि आम भी है। फलों का बादशाह आम, बादशाह सलामत है। इसके एजाज में नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ने एक इवेंट सजाया है जहां पे आमों की मुख्तलिफ अकसाम जो हैं वो मौजूद हैं और शहरियों को हैरान कर रही हैं। वो शहरी जो सिर्फ दुशहरी, चौंसा और एक दो आम तक ही महदूद रहते हैं, आज शहरियों को दिखाया गया है कि आम की एक नहीं, दो नहीं, कई अकसाम है जो यहाँ मैं कलेक्ट कर सका हूँ, कोई 50 के करीब। तो सिर्फ एक लाइन में आम की अकसाम जो है वो सजाई गई हैं और शहरी जो हैं वो आम देख भी रहे हैं, इस इवेंट से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज की जानब से जहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहाँ पे फसलों की अद्वियात दस्तयाब हैं, ज़रूरी जो आलात हैं जदीद यूनिवर्सिटी की जानब से बनाए गए हैं वो भी सजे हुए हैं। एक तरफ रिवायती मौसीकी का तड़का है, दूसरी जानब फलों का तड़का भी लगा हुआ है। हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ मुख्तलिफ आम जो हैं वो जीनत बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ तलबात आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आमों की इतनी अकसाम सजाई गई हैं, आपको क्या लगा कि आम की इतनी अकसाम भी हो सकती हैं? पहले पता था इस चीज़ का? नहीं, पहले कभी नहीं पता था और हम जहाँ पे आए हैं हमने देखा है कि इतने सारे आम हैं और देखें इतना प्यारा सजाया हुआ। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये प्यारा लगा है। ये आम, ये इसका कलर, ये इनको इसलिए पसंद आया, ये रेड है, इसका नाम सेंसेशन है। जी, आप बताएं, आम पसंद है, शौक से खाती हैं आम? बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और उसके अलावा फर्स्ट टाइम हम लोगों को मुल्तान में 50 टाइप्स ऑफ मैंगोज देखने को मिले, जो मैंने शायद अपनी पूरी लाइफ में इतने सारे नहीं देखे। और फिर इतना प्यारा फेस्टिवल और ऊपर से डेकोरेशन, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है। अच्छा, आम जिस अंदाज में यहाँ सजाए हुए हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है, खाने को भी दिल कर रहा होगा? हाँ, बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन अभी बाद में देखेंगे कि टेस्ट करवा रहे हैं और कुछ नया नया देखने को मिल रहा है। सजाने के लिए रखा हुआ हमें दे भी देंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कुछ ना कुछ बेटरमेंट होगी किसी चीज में। जी, ठीक है। आपने सारा विजिट कर लिया है, कौन सा आम आपको एक तो ये पसंद आया, इसके अलावा और कौन से आम है? क्योंकि रंग मुख्तलिफ हैं, साइज मुख्तलिफ है, जायका भी ऑफ कोर्स मुख्तलिफ होगा। ये वाला जो अनमोल सबसे बड़ा वाला, इतना बड़ा आम। अच्छा, कहते हैं कि अगर खाने की चीज कोई मिले तो बड़ी मिले, ज्यादा मिले। ये अनमोल जिसका नाम यहाँ रखा हुआ है, ये आम भी शहरी पसंद कर रहे हैं। यहाँ भी इसी तरह ये छोटे साइज़ के आम भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ रंगों में मौजूद है। और यहाँ पे फार्मर्स की जानब से मुख्तलिफ फॉर्म्स के जो हैं वो आम सजाए गए हैं। मेरा कैमरा मैन अगर आपको थोड़ा सा इस व्यू दिखाए, यहाँ पे शहरी मौजूद हैं और जिनके स्टॉल्स हैं, जिनके बागात के आम यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे हर शहरी के चेहरे पर हमें स्माइल दिख रही है, मुस्कुराहट दिख रही है। आमों ने यहाँ पे शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। और यहाँ बच्चियों से हमने बात की, तलबा तालबा से बात की, काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगा। मुल्तान की सौगात है, मुल्तान का एक अहम फल है बादशाह सलामत, जिसे आप इंग्लिश में तो मैंगो कह लें, उर्दू में आम कह लें और हमारी यहाँ की जो मकामी ज़ुबान है उसको अम कह लें। तो यहाँ पे एक मेला सजा हुआ है आमों का और शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में पहला मैंगो फेस्टिवल, इंतजामिया की तरफ से फ्याज पार्क में तैयारियां मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर ताहिर उस्मान जप्पा ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के फ्याज पार्क में इस वक्त मौजूद हैं और पहले मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह जो है मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ताहिर उस्मान की जानिब से कर दिया गया और 18 से ज़ायद अक़साम के आम जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लाए गए हैं। खास बात यह है कि मुजफ्फरगढ़ की तहसीलों अलीपुर, जतोई और इसके अलावा मुल्तान से भी फार्मर जो यहाँ पर शरीक हैं। मकामी फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। कहाँ से ताल्लुक है जी आपका? कितनी वैरायटी के आम आपके पास है? मेरा ताल्लुक मुरादाबाद से है। मेरा नाम मलिक हसन है और हमारे पास 6 किस्म की फिलहाल क्वालिटी अवेलेबल है, क्योंकि सीजन एंड हो गया है तो वैरायटी थोड़ी कम हो गई है इस टाइम। क्या क्या नाम है जी, इनके नाम बताइएगा। सफेद चौंसा, काला चौंसा, अनवलटोर, अमेरिकन अनवलटोर, इसके अलावा हमारे पास है लाल बादशाह और इसके अलावा ये है कि सिंधरी लेट है हमारे पास। तो फिलहाल हमारे पास ये वैरायटी अवेलेबल है। मुख्तलिफ अक़साम की वैरायटीज जो अवेलेबल है। कैमरामैन से कहूंगा कि अगर थोड़ा सा मेरे साथ चलकर आए तो आम की जहाँ यहाँ पर वैरायटीज है, जिसमें सफेद चौंसा है, लटोर 12 है, काला चौंसा है, अमेरिकन लटोर है, इसके अलावा शान खुदा है और उसके उस तरफ जो है वो चनाब गोल्ड है और दीगर जो यहाँ पर ज़ाफ़रानी चौंसा है, दुशहरी है, सिंदरी है, कई तरह के आम यहाँ पर रखे गए हैं और 18 से ज़ायद यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और 18 से ज़ायद अक़साम के ही आम यहाँ पर मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि
जितने भी फार्मर्स यहाँ पर आए हैं उनको सहूलियात जो मुकम्मल तौर पर फराहम की गई हैं और शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा और 2 रोज़ा ये फेस्टिवल है और मुजफ्फरगढ़ में डीसी का ये कहना है कि पहली बार इस तरह का इवेंट जो है इनेकाद किया गया है, आइंदा भी इस तरह के इवेंट्स मुजफ्फरगढ़ में करवाए जाएंगे। जी आमिर डोगर, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुल्तान में भी सजा मैंगो फेस्टिवल। रंगारंग आमों के साथ साथ मैंगो फेस्टिवल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी स्टॉल सजा लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किरण अमजद की रोही से गुफ्तगू, कहा डिजिटल पेमेंट को सिक्योर करने के लिए डिजिटल इकदाम कर रहे हैं। मजीद बताएंगे सैयद जोहेब बुखारी, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां पर मुल्तान में जो है वो मैंगो फेस्टिवल सजा हुआ है, वहां पर एक स्टॉल ऐसा भी है जहां पर सिर्फ आपको मैंगो जो है वो नजर नहीं आएंगे। वहां पर जो है वो सिर्फ आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिजिटल बैंकिंग के हवाले से मालूमात जो है वो यहाँ पर मिल सकेंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किरण अमजद हमारे हमरा मौजूद है, उनसे हम इस सारी सूरत पे बात करते हैं। किरण साहिब, हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो है वो हमें पीले आम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वो वाहिद स्टॉल है जहां पर सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो है वो पेनफ्लेक्स और वो ब्रोशर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? आज यहाँ पे आने का मकसद यहाँ यही है कि यहाँ पे 100+ वेंडर्स मौजूद हैं जो कि अपने मैंगोज के स्टॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इस टाइम 15 बैंक्स भी मौजूद हैं जो कि हमारे साथ की स्पोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और मकसद यही है कि इनको अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हम लोग कैशलेस इकोनॉमी से हटकर जो उनसे डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं और सिक्योर पेमेंट मेथड्स को अडॉप्ट किया जाए। QR कोड्स को यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करवाया है। जितने भी वेंडर्स हैं, हमारी बैंकिंग कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे सब जगह तमाम स्टॉल्स पे हमने QR कोड अप्लाई करवाए हैं ताकि हमारे वेंडर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, रादर दैन इन एडिशन टू दैट एकेडेमिया यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम के लिए हमारे जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं कि वो हमारे सिक्योर पेमेंट मेथड्स को अडॉप्ट करें, डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करें, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक गोल भी है। मकसद यही है कि डिजिटलाइजेशन की जानिब जो है वो जाना है, कैशलेस करेंसी की जानिब जो है वो हमने जाना है और मार्केट्स को भी अब जो है वो कैशलेस किया जा रहा है। जी सैयद जोहेब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गुराया और DPO की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूसों पर सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया। DC का कहना था कि मुहर्रम में अमन कमेटी और अमनकारों ने मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। चेहलम के मौका पर भी इसी रिवायत को बरकरार रखना है। पुलिस ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तमाम मकतबा फ़िक्र उलमा कराम ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। नाजरीन, निश्तर हस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मामला। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर और टीम के हमरा निश्तर का तफसीली दौराए निश्तर मुल्तान ने निश्तर के अमूर पर तफसीली इजलास भी लिया। हस्पताल अमले के रवैये, अद्वियात की किल्लत, सफाई सुथराई के मामलात पर गौर। कमिश्नर का कहना था कि हस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओवर चार्जिंग शिकायत पर डायरेक्टर डेवलपमेंट इंक्वायरी करेंगे। ड्यूटी से गैर हाजिर अमले और दीगर एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। DC वसीम हामिद संधू, डायरेक्टर डेवलपमेंट मुबशर रहमान मौजूद। VC निस्टर डॉक्टर महनाज खाकवानी, MS निस्टर हस्पताल डॉक्टर राव अमजद मौजूद। ये आसमान में महकमा लोकल गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जावेद इकबाल ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रफीक बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कहा, सेमिनार का मकसद निकाह, पैदाइश और वफात के अंदराज की फीसों में कमी बारे आगाही देना है। मज़ीद जानते हैं शेख वसीम अली से। लोकल गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से TMA हाल में एक आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद जवेद साहब मौजूद थे। मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रफीक साहब थे। क्या इनिशिएटिव वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से लिया गया है? जो इंदराज की फीसें थी, कितनी कम हुई है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, क्या कहेंगे आज के आगाही सेमिनार के हवाले से? जी, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब को डिजिटाइज करने के लिए लोकल गवर्नमेंट में ये एक स्टेप लिया गया है कि तमाम यूसीज़ में, वो अर्बन हैं या रूरल हैं,
وہاں پر ڈیتھ اور برتھ کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ وداؤٹ فی کر دی گئی ہے، یعنی فری آف کاسٹ ہو گئی ہے۔ اگلے 1 سال کے لیے ہم اس ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر ان کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، یا کسی بچے کی برتھ کو وہ رجسٹر نہیں کرا سکے، اور پہلے اس کے لیے انہیں سول کورٹس یا دیگر کورٹس کے چکر لگانا پڑتے تھے، تو اب دقت سے ان کو آزادی مل گئی ہے، وہ تمام تر فری آف کاسٹ کسی بھی یونین کونسل میں جا کر اندراج کرا سکتے ہیں۔ شیخ وسیم اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انسانیت کی خدمت ایک ایسا عظیم مشن ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ اسی جذبہ خدمت کے تحت 20 سال قبل شروع ہونے والا علی حسن فری میڈیکل کیمپ آج ہزاروں لوگوں کے لیے ایک نعمت بن چکا ہے۔ مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے عاشق حسین قریشی، آگاہ کیجیے گا۔ انسانیت کے جذبے کے تحت دا وزڈم کالج میں علی حسن فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جو ہر ماہ جو ہے باقاعدگی سے لگایا جا رہا ہے۔ اس کیمپ میں جو ہے آج اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے یہاں پر وزٹ کیا ہے۔ انہوں نے اس کیمپ میں موجود جو سہولیات دی جا رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پر صرف میڈیسن نہیں دی جا رہی، یہاں پر درد بانٹے جا رہے ہیں، یہاں پر لوگوں کے چہروں پر خوشیاں دی جا رہی ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بقول شاعر خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اللہ اپنے پیاروں کو نصیب فرماتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں میری اسسٹنٹ کمشنر کیریئر کے اس میں جی عاشق حسین قریشی، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں خانیوال ایسپائر کالج کے CEO میر واسق نے MOU پر دستخط کر دیے۔ ٹریڈ چیمبر اور ڈسٹرکٹ پریس کلب کے عہدیداران کے ساتھ MOU پر دستخط کیے۔ نئے داخلوں پر 50% فیس میں رعایت کریں گے۔ مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ خانیوال کے CEO میر واسق اور ان کے پرنسپل کی جانب سے انجمن تاجران اور ٹریڈ چیمبر کے عہدیداران کے ساتھ آج MOU سائن کیا گیا ہے، اور اسی طرح کے MOU جو ہے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے ساتھ بھی سائن کیا گیا ہے۔ تو مزید پر ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ایسپائر انتظامیہ کی طرف سے میر واسق صاحب اور پرنسپل صاحب کی طرف سے جو ہمیں